इंस्टाग्राम से अभी कितने पैसे कमा रहे हो? 10 to 11 lakhs। तो आप कितना अराउंड लाइक 1 to 2 लाख। तो इंस्टाग्राम पे जो रील्स क्रिएट करते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं? इस टाइम पे बता दिया ना मैंने, सब जॉब धंधा छोड़ के इसी में घुस जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले काव्या कर्नाटक नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट करके रिवील किया है कि वो 30 सेकंड्स का एक स्पॉन्सर्ड रील बनाने का 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करती है। उसके इंस्टाग्राम पेज पर 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। जिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा उन्हें मैं बताऊं कि यही नहीं बल्कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स 10 से 15 लाख भी ले रहे हैं। टोटल निकलता है 10 से 15,000 डॉलर। ये इनकम आपका किसी मंथ ऐसा जो तगड़ा बनाओ। 22 कह रहा हूँ, वो हमने किया था अराउंड 2.5 करोड़। अगर एक नॉर्मल यूट्यूबर है 10 से 20 लाख रुपए तो कमाई लेता है। जो एक एवरेज इंजीनियर की एनुअल इनकम है। एक ब्रेन सर्जन जब 3-4 घंटों का कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करता है तब उसे 2-3 लाख रुपए मिलते हैं। एक रील बनाने के हमें इतने पैसे मिलते हैं जितने बेचारे एक ब्रेन सर्जन को नहीं मिलते हैं ऑपरेशन करने के। लेकिन कैसे ये लोग उससे ट्रिपल पैसा 1 मिनट के अंदर कमा पा रहे हैं, ये सब देखकर हार्डवर्क वर्ड से विश्वास उठ रहा है। जैसे 3 इडियट्स मूवी में दिखाया गया है कि हम इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर्स इसलिए बनते हैं कि उसके बिना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। मन में एक ही सवाल आता है कि क्या ये लोग हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी एक ही जॉब करते हुए निकाल दी। वर्ल्ड इज रियली नॉट फेयर एनीमोर। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम लोग भी महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं? क्या हमें भी पढ़ाई और जॉब्स क्विट करके सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना चाहिए? ऐसे ही सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखेंगे क्रिएटर इकोनॉमी के कुछ सीक्रेट्स जिन्हें समझे बिना हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा। मतलब 2014 में क्या हम उस वक्त आज की तरह YouTube पर वीडियोस देख रहे थे? 2G नेटवर्क पर ब्राउजर में Facebook यूज करके ही खुश थे। लेकिन 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत में मानो एक नया रेवोल्यूशन आ गया। अपने मोटा भाई मतलब मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च कर दिया। We will launch Jio 5G across multiple key cities। तब से हम लोग फ्री में अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट यूज करने लगे। इसी कारण इंडिया में 1-2 साल के अंदर ही YouTube बूम पर आ गया। जहां एक नॉर्मल वीडियो अपलोड होने में 2 से 3 घंटे लग जाते थे, वही काम कुछ ही मिनट्स में होने लगा था। इसी दौरान भुवन बाम, कैरी मिनाटी और आशीष चांचलानी जैसे क्रिएटर्स का जन्म हुआ। ये लोग अच्छा कंटेंट अपलोड करने लगे। इन 3-4 सालों में हम YouTube देखने तो लगे, पर कोई भी बच्चा YouTube को या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज अ करियर लेने की नहीं सोच रहा था। दे वर मेकिंग सम टाइम पास कंटेंट ऑन इट। लेकिन 23 मार्च को मोदी जी ने ये घोषणा कर दी और रातों रात सब कुछ बदल गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई और जो लोग जॉब को सिक्योरिटी मान रहे थे वो भी जल्द ही समझ गए कि उनकी भी जॉब कभी भी जा सकती है। दूसरी चीज ये हुई कि उसी साल नवंबर में इंस्टाग्राम पर रील्स शुरू गए जिसमें आप अपना कोई भी टैलेंट 30 सेकंड्स में दिखा सकते हैं, वो भी बिना किसी सेटअप या फिर इन्वेस्टमेंट के। पुनीत सुपरस्टार और थारा भाई, जोगिंदर रील्स और टिकटॉक की ही तो पैदाइश है। तो स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और रिटायर लोग भी अपने अपने तरीके से कंटेंट बनाने लगे थे। इन सभी के मिलियंस में फॉलोअर्स तो बन रहे थे लेकिन पैसा तो अभी तक नहीं आ रहा था। लेकिन लॉकडाउन के कारण काफी सारी कंपनीज के ऑफिसेज बंद थे। इसी कारण उनका मार्केटिंग बजट काफी इंक्रीज हुआ था। ये सारी कंपनीज अपना प्रमोशन करवाने के लिए इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स के पास आने लगी। इन सब क्रिएटर्स की कमाई और बदली हुई लाइफस्टाइल देखकर जॉब करने वाला बंदा भी सोचने लगा कि जितनी कमाई मैं पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट जॉब करके नहीं कर सकता उतनी तो ये लोग 1 साल में कमा रहे हैं। मामा अर्थ जैसी ब्रांड्स तो इसी तरह का प्रमोशन करवा के आगे आई है। ये कंपनीज भी सोच रही थी कि किसी बिग फिल्म स्टार को 2-3 करोड़ देने से अच्छा इन जैसे 10-20 क्रिएटर्स को 10-10 लाख देकर ज्यादा रीच आ सकती है। आपकी तरह मेरे भी मन में सवाल आता था कि सिर्फ 30 सेकंड्स की रील के लिए ये कंपनीज 10 लाख कैसे अफोर्ड कर सकती है। लेकिन मैंने जैसे ही कुछ चीजें समझी तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे जिन्होंने हाल ही में समय रैना के लेटेंट पर धमाका किया था। इसके एक रील पर ऑन एवरेज 3 मिलियन व्यूज आते हैं, मतलब लगभग 30 लाख। अगर इनमें से ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 1% लोगों ने ही ये 1000 का प्रोडक्ट खरीद लिया तो कंपनी को 3 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा और इसके साथ ही 30,000 नए ग्राहक मिल रहे हैं। तो फिर क्यों ना वो कंपनी अपूर्वा को उसके बदले 10 लाख रुपए दे? तो सवाल ये आता है कि क्या ये क्रिएटर इकोनॉमी का जन्म अभी अभी हुआ है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ये स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स तो इंटरनेट के जमाने से पहले से ही चली आ रही है। आपने सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर को साबुन या फिर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर भी देखा होगा। शाहरुख खान की नेटवर्थ आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या इतना सारा पैसा उन्होंने फिल्म में एक्टिंग करके ही कमाया है? विराट कोहली भी तो अपनी कमाई का 90% ब्रांड डील्स से ही कमाते हैं। अभी आते हैं उस सवाल पर जो 99% जॉब करने वाले लोग पूछना चाहते होंगे। क्या हमें जॉब और स्टडी क्विट करके सिर्फ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए? हमें 3-4 सालों तक जॉब कंटिन्यू करते हुए साइड हसल शुरू ही रखना होगा। एडिटिंग के न्यू स्किल्स सीखने होंगे और जब इतने पैसे सेव हो जाए कि हम अगले 1-2 सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं तभी ये डिसीजन लेना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो का टाइटल भी सजेस्ट कर देना प्लीज।